भाई कभी ऐसा हुआ है स्टेशन पहुंच के पता चले टिकट ही नहीं आए, या आईआरसीटीसी खोला और लिखा आ गया बुकिंग फेल्ड? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं भी वही बंदा हूं जो सोचता था ट्रेन टिकट बुक करने का मतलब रॉकेट साइंस। कभी सर्वर डाउन, कभी पेमेंट अटक जाता है, और जब कंफर्म सीट चाहिए होती है तब सिर्फ WL या वेटिंग लिस्ट मिलता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से ट्रेन टिकट बुक करने का सबसे इजी और सही तरीका बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बिगिनर से, बिल्कुल शुरुआत से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है IRCTC रेल कनेक्ट। जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे ऐसे लिख कर आपको सर्च कर देना है। तो ये वाला ऐप आपके सामने आ जाएगा, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, या अगर अपडेट आया तो अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आपने ओपन करना है इसको। यहाँ पर कुछ अलर्ट आया है, इसको ओके कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करने की जरूरत पड़ेगी। ऊपर आपको लॉगिन का आइकन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने बायोमेट्रिक तरीका भी लगाया है तो मैं फिंगर से लॉगिन कर लूंगा। लेकिन अगर आपने बायोमेट्रिक तरीका नहीं लगाया है तो पिन और पासवर्ड डाल के, कैप्चर कोड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई हो रहा है, ऐप ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से। ट्रेन बुक करने के लिए यहाँ पर आपको ट्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर बुक टिकट पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जिस स्टेशन से आपने जाना है और जहाँ तक जाना है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ जहाँ से मुझे बैठना है या जाना है। तो मुझे नई दिल्ली से मथुरा जाना है, मान लीजिए मैं बुक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सर्च करूँगा न्यू दिल्ली। जैसे ही लिखा नीचे यहाँ पर आ गया न्यू दिल्ली, इस पर सिलेक्ट कर दूंगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब टू में मुझे जहाँ जाना है, जिस स्टेशन पर उतरना है वो स्टेशन सेलेक्ट करूंगा। मथुरा जाना है तो मैं लिख देता हूँ। जैसे लिखा नीचे आ गया, देखिए मथुरा, MTJ इसका स्टेशन कोड है। उसके बाद कोटा को जनरल ही रहने देंगे और क्लास को ऑल क्लासेज ही रहने देंगे। यहाँ पर कौन से दिन जाना है इस पर टैप करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मुझे 5 तारीख को जाना है। सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर सर्च ट्रेन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेन आ गए। यहाँ पर देख लेना है कौन से ट्रेन में खाली है। जैसे मुझे स्लीपर डब्बा में अगर बुक करना है तो इस पर YCL पर टाइप करूंगा। अगर थर्ड AC इकोनॉमी चाहिए तो इस पर टाइप करूंगा। अगर थर्ड AC चाहिए तो इस पर क्लिक करूंगा। तो मुझे स्लीपर में बुक करना है, स्लीपर पर टाइप करूंगा। यहाँ पर देखिए अभी वेटिंग लिस्ट चल रहा है, मैं देख लेता हूँ कौन से में खाली है। शताब्दी है, इसमें देखिए खाली है, पर इसका टिकट का अमाउंट देखिए यहाँ पर नीचे दिखाया गया है, 485 रुपये है। बहुत महंगा है थोड़ी दूरी के लिए, तो मैं थोड़ा दूसरा बुक करना चाहता हूँ। और भी देखता हूँ किसमें किसमें खाली है, ऐसे देख लेना है आपने। तो यहाँ पर देखिए 5 तारीख को तो नहीं खाली, लेकिन 9 तारीख को 22 सीट खाली है। तो जो भी ट्रेन से आप जाना चाहते हैं यहाँ पर आपने ऐसे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर ज़्यादातर ट्रेनों में खाली नहीं है, शताब्दी में खाली है, तो जाना तो है ही। चलो मैं इसी पे बुक कर लेता हूँ। तो इसमें देखिए 610 सीट खाली है। तो इसमें बुक करने के लिए इस पर टैप करना है। उसके बाद पैसेंजर डिटेल्स पर टैप करना है नीचे। तो यहाँ पर देखिए इन्फो आ गया, डिटेल्स फिल करने के लिए ओके कर देना है आपने। उससे पहले यहाँ पर आपने एक बार ध्यान देना है, न्यू दिल्ली से इसका जो टाइमिंग है यहाँ पर ऊपर दे सकते हैं। 6 बजे ये गाड़ी जो है डिपार्चर हो जाएगी यहाँ से, मतलब 6 बजे चल जाएगी, उसके पहले मुझे पहुँचना होगा। और 7:19 पर पहुँच जाएगी मथुरा। और डेट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। AC चेयर कार है, जनरल कोटा में है, मतलब जैसे तत्काल लेडीज या सीनियर सिटीजन कोटा होता है तो वो कोटा नहीं है, जनरल कोटा है। तो यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करके जिसको भी जाना है उसका यहाँ पर नेम फिल करना है। उसके बाद एज फिल करना है, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे जाना है तो मेरा नाम सन्नी है, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पर नेम वही लिखें जो आपके आधार कार्ड या ID कार्ड में है, क्योंकि ID कार्ड दिखाना पड़ सकता है आपको। उसके बाद एज को भी उसी के हिसाब से लिखें। तो यहाँ पर मैं एज लिख देता हूँ, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें।
नेशनैलिटी इंडिया से ही हूँ। उसके बाद बर्थ प्रेफरेंस में अगर कोई बर्थ मुझे चाहिए तो जैसे विंडो साइड या नो प्रेफरेंस कोई भी सीट मिल जाए तो कुछ चलेगा, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे विंडो साइड चाहिए, विंडो साइड अगर खाली रहेगा तो मिल जाएगा। मील प्रेफरेंस में मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ वेज नॉन वेज या जो भी मुझे चाहिए, तो मैं वेज ही खाता हूँ, वेज सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद ऐड पैसेंजर पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर सेव हो चुका है। अगर कोई और भी है तो ऐसे यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करके आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई बच्चा है तो इस पर क्लिक करके आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हाफ टिकट बुक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर नीचे जाना है आपने। अगर आप एक से ज़्यादा टिकट बुक कर रहे हैं तो यहाँ पर रिजर्वेशन चॉइस में आपको एक चॉइस जरूर कर लेना है टाइप करके। यहाँ पर आपको टाइप करना है बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर एलोकेटेड इन द सेम कोच। इसको अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो जिससे जितने भी सीट मिलेंगे आपको एक ही कोच में मिल जाएंगे, सेम कोच में। नहीं तो कई बार ऐसा होता है एक सीट इस कोच में दे दिया, दूसरा सीट जो है दूसरे कोच में दे दिया, तो दिक्कत हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप यूपीआई करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें। अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग वॉलेट से अगर करना चाहते हैं तो इस पर सिलेक्ट करें। इस पर 30 रुपये प्लस जीएसटी कटेगा। अगर आप यूपीआई से करेंगे तो 20 रुपये प्लस जीएसटी कटेगा। तो यहाँ पर मैं यूपीआई से करूँगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो यस पर टैप रहने दें। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ नो पर आप टैप कर सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा 45 पैसा लग रहा है आपका इंश्योरेंस हो जाएगा, इसलिए यस पर टैप रहने दें। इतना सब करने के बाद रिव्यू जर्नी पर डिटेल्स पर क्लिक करें। तो यहाँ पर देखिए अभी दिखाई दे रहा है 610 सीट खाली है। यहाँ पर करंट में दिखाई देगा अगर कुछ सीट बुक हो गए हैं बुक करते समय। तो यहाँ पर सब कुछ एक बार चेक कर लेना, सब कुछ सही है अगर, तो यहाँ पर जो कैप्चर कोड दिखाया गया है सेम टू सेम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपका टोटल 509 रुपये 5 पैसे कटेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर पैसा कट जाता है और टिकट नहीं बुक होता तो 3 से 5 दिनों के अंदर आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो यस पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर मैं यूपीआई सेलेक्ट किया था तो मैं यहाँ पर जैसे कि नीचे जाऊँगा, यहाँ पर फ़ोन पे या पेटीएम जो भी करना चाहता हूँ भीम ऐप से तो मैं कर सकता हूँ, या और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं फ़ोन पे पर टैप करके यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर टैप करूँगा। फिर से यहाँ पर फ़ोन पे सेलेक्ट करूँगा, पे 509 रुपये पर टैप करूँगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ऐप में लेके चला आया है। यहाँ पर आपने पे पर टैप करके अपना पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका टिकट बुक हो जाएगा। या पेमेंट जब आप कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग होता है, ऐसे रहने देना आपको, फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक बुक हो जाएगा। जैसे ही टिकट बुक हो जाता है यहाँ पर माई बुकिंग्स में आपको टैप करना है। यहाँ पर जितने भी टिकट आप बुक किए रहेंगे यहाँ पर आपको टिकट दिखाई दे जाएगा। टिकट पर आप टैप करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं आप। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके फाइल मैनेजर में डाउनलोड हो जाएगा। या अगर आप गैलरी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर टाइप करके गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसी ही रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट में बताएं क्या आपका ट्रेन टिकट बुक हुआ।